राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम चलते हैं होलिका दहन की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा आटा, जिससे मैं चौक लगा के होलिका दहन की करूँगी तैयारी। और अब पहुँचती हूँ मैं नीचे। नीचे जाकर क्या देखती हूँ, यहाँ कोई तैयारी नहीं है। यहाँ तो सब अधूरा पड़ा हुआ है। मुझे लगा था यहाँ सारी सेटिंग बन चुकी होगी, मुझे जाके सीधा चौक लगाना होगा। लेकिन अब क्या, मैं जल्दी जल्दी से मंगवाती हूँ गाय का गोबर। और यहाँ गाय के गोबर से पहले ईंट रखी जाएंगी, उसको लीपा जाएगा, इसलिए मैंने पहले ले लिया है गाय का गोबर। और अब फटाफट से इनको मैंने बोला है कि मुझे ईंट ला के दो, जिससे मैं तैयारी करूं। क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़ है, तो मेरे लिए ज़्यादा देर यहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं धूप में ज़्यादा देर नहीं रुक पाती हूँ। यहाँ मैंने गोबर को रख दिया है साइड में, और अब मुझे ला के देंगे वो ईंट। ईंट लाते ही जैसे ईंट ला के देंगे, मैं फटाफट से करने लग जाऊँगी होलिका दहन की तैयारी। ये है हमारे गूलर और थापड़ी, जिनको बना के उन्होंने पहले से तैयार करके रख दिया है। मैंने उनको बोला कि मुझे जल्दी जल्दी से ला कर दो, तो भाई वो भी अपने काम पर लग गए हैं और मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पर। यहाँ आ जाती हैं मेरी ईंट और मैं सेटिंग करने लग जाती हूँ। जैसे जैसे वो मुझे ला के दे रहे थे, मैं फटाफट से उनको सेट करती जा रही थी, क्योंकि इनको जितना जल्दी सेट कर दूँगी उतना ही जल्दी मैं ये धूप से फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ भाई मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने ईंट को वो जितनी जल्दी ला रहे थे, मैं उतनी जल्दी फटाफट सेट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ ईंट भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी। मैं ईंट इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पत्थर चटकने का डर रहता है, तो पत्थर पे डायरेक्ट आग नहीं जलानी चाहिए। अगर चटकेगा नहीं तो निशान ऐसा छोड़ देगा, जिसे साफ़ करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई मैं इसलिए यहाँ लगा लेती हूँ ईंट। अगर ईंट नहीं होती हैं तो मिट्टी भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास ईंट थी इसलिए मैंने लगाई है ईंट। आप लोग यहाँ मिट्टी भी डाल सकते हो ईंट की जगह। तो ईंट लगाने के बाद में इसको गाय के गोबर से मैं अच्छे से लीपूंगी, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। इसे हम बहुत श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं। जितना अच्छा भाव होगा होलिका मैया की, उतनी ही अच्छी आपके ऊपर कृपा रहेगी। तो भाई कोई भी त्योहार हो, कोई भी शुभ काम हो, उसमें मन का ही खेल होता है। जितना भाव आपका अच्छा होगा, जितना मन आपका अच्छा होगा, उतना ही परमात्मा की कृपा होगी। क्योंकि भाई जितना भाव हम रखते हैं, परमात्मा हमें उसी तरीके से दिखता है। जब हमारा ही भाव नहीं है, हम एहसान कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर कि हमारे लिए कृपा कर दे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, परमात्मा उनका साथ देता है। तो यहाँ भाई मेरी ये तैयारी हो रही है, और आप लोगों के यहाँ हो चुकी है या कर रहे हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ मैं केवल आप लोगों को आज तैयारी दिखाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को होलिका दहन होते हुए। तो होलिका दहन होता है शाम को, और ये तैयारी की जाती है सुबह। सुबह तैयारी करने के बाद इसको पूजा भी जाता है घी गुड़ के साथ, और शाम को पूरा खाना बनाने के साथ पूरा परिवार पूजता है। ये त्योहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय वाला त्योहार है। यहाँ होलिका मैया ने अन्याय किया था, अपने भतीजे को लेके आग में बैठी थी, लेकिन सत्य पे विजय हुई। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, तो वो बच गए, होलिका मैया जल के राख हो गई। जो लोग असत्य के रास्ते पे चलते हैं, उनका विनाश होना निश्चित है। जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, उनका भी विनाश होना निश्चित है। तो आप सत्य के रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पे चलें, परमात्मा हमेशा आपका साथ देगा। ये सिखाती है हमें होलिका मैया। तो आज हम उसी होलिका मैया का करेंगे पूजन, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था और प्रहलाद ने सत्य उनको सिखाया था। भाई इस त्योहार से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती। ये प्रेम का प्रतीक होता है। जिन लोगों में सालों से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे को कलर लगा के गले मिल जाते हैं। तो भाई मिठास भरा होता है। यहाँ गुजिया बनती हैं, इस त्योहार पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, एक दूसरे को खिलाई जाती हैं, क्योंकि रिश्तों में प्यार घुल जाए, रिश्तों की मिठास बनी रहे। इसलिए हम इस त्योहार को मिठास वाला त्योहार भी कह सकते हैं, प्यार का प्रतीक भी कह सकते हैं। कलरफुल रंगों के साथ हमारी
खुशियाँ रंगीन बनी रहें, एक दूसरे के प्यार में रंग बिखरे रहें, ज़िंदगी में रंग बिखरे रहें। जैसे लाल गुलाबी हरे पीले नीले जिस तरीके से हमें कलर अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से हमारे रिश्ते और हमारी ज़िंदगी में मिठास बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए हम होलिका मैया का पूजन करते हैं। यहाँ मैंने ईंट को सेट करने के बाद में गाय का गोबर लिया है। भाई गाय का गोबर मुझे बहुत कम लग रहा था, क्योंकि यहाँ ईंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस गोबर से तो काम होने वाला है नहीं। मैंने उनको बोला थोड़ा सा मुझे गोबर और ला के दो, तभी इसे मैं पूरा कर पाऊँगी, वरना इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इतनी देर मैं क्या करूँ, बैठे बैठे धूप में मुझे भी चक्कर आने लग गए थे, तैयारी करने में टाइम लग रहा था, तो मैं तो थोड़ा खड़ी हो गई और इतनी देर में वो गोबर लेके भी आ गए थे। यहाँ मैं इसको अच्छे से लीप के तैयार करूँगी, अच्छे से चौक लगाऊंगी, अच्छा सा भाव रखूँगी। मन में खुशियाँ होती हैं तो भाई आप भी जानते हो कि त्योहार भी अच्छे लगते हैं। तो जिस जिसके घर पे ये खुशियों से मनाया जा रहा है, परमात्मा उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। भाई ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनके यहाँ ये त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, उनके यहाँ खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं। मेरे बगल में ही अभी कल मुझे पता चला कि उनकी किसी रिश्तेदारी में एक्सीडेंट से एक नया लड़का एक्सपायर हो गया। उनके यहाँ क्या त्यौहार मन पाएगा, क्या ये खुशियाँ कभी आ पाएंगी? नहीं। तो हे परमात्मा, ऐसा कभी किसी के साथ मत करना, ऐसा कभी किसी के यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी दुआ परमात्मा से करती हूँ, हमेशा सभी की ज़िंदगी में, सभी के रिश्तों में मिठास बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे, रंगीन बनी रहे, ऐसी कामना मैं करती रहती हूँ। तो भाई इसे लीपने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि गोबर बहुत कम था। पानी भी डाला लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पूरा करने के लिए बहुत वेट कर रही थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। ये लो गोबर तो ला के दे दिया। अब देखो इसे मैं अच्छे से लीप पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये काम हर साल मैं ही करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, तो धीमे धीमे सारी चीज़ें सीख गई हूँ। पहले मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। इसी तरीके से हवन के लिए भी तैयार किया जाता है, तो हवन में भी करना पड़ता है। वैसे तो पंडित जी खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये लीपने वाला काम करवाते हैं, तो हम धीमे धीमे इसे सीख गए हैं। परफेक्ट तरीके से मुझे नहीं आता है, मैं अकेले गोबर से लीप रही हूँ, क्योंकि बताते हैं इसमें मिट्टी भी डाल के तब लीपा जाता है, लेकिन अपने काम चलाने लायक मुझे आता है, तो मैं ये तो कर ही लेती हूँ। यहाँ भाई बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुंदर सा बना के तैयार कर दूँ, और ऐसा लगे कि ये ज़मीन में ही बना हुआ है, नहीं दिखे कि ये ईंटों पे मैंने सेट किया है। और आप लोग कैसे जलाते हो, क्या करते हो, वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ होलिका मैया सब के ऊपर अपनी कृपा करने वाली हैं। जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा एंड शेयर करेगा, माता रानी उसके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। होलिका मैया की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरी रहेंगी, ऐसी कामना मैं परमात्मा से करती हूँ। जो लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं, हे परमात्मा आप उसे भी खुश रखना। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि साक्षात प्रहलाद और होलिका मैया हमारे घर आ रही हैं और वो आकर इसी जगह पर बैठने वाले हैं। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहा हो तो हम किस तरीके से उसकी व्यवस्थाएं करती हैं, खाने पीने से लेकर बैठने उठने सोने तक की व्यवस्थाएं हम अपने मन में सेट कर लेते हैं, उस तरीके को व्यवस्थित करती हैं, साफ सफाई करती हैं। इसी तरीके से मन में भाव रखना चाहिए कि हमारे घर में होलिका मैया और प्रहलाद आने वाले हैं, तभी आप इस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अगर आप मन में सोच लोगे कि यहाँ मुझे सिर्फ गूलर जलानी है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद इसकी राख होनी है, बिखर जाएगी, तो आप वो तरीका अपना ही नहीं पाओगे। जो भाव मन में लाना चाहिए उस तरीके से आप व्यवस्थित कर ही नहीं पाओगे। तो साफ़ सफाई हम तभी कर पाते हैं कि मन में भाव बना लें कि आज परमात्मा हमारे घर पे आने वाला है, हमें उसे इस जगह पे बिठाना है। तो भाई मैंने तो मेरे मन में इसी तरीके से सोचती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ, तभी इसे बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। यहाँ मैंने पहले गोबर के करे हैं हाथ साफ, और कभी गोबर को हाथ नहीं लगाती तो इसमें से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो एक बार तो साबुन से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं अब यहाँ लगाऊंगी चौक। चौक पहले मैं आटे का लगाती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में आटे का चौक ही
शुभ माना जाता है। उसके बाद में आप भले ही गुलाल डालो या कुछ भी डालो, उसे रंगीन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सजाने के लिए फूलों से भी सजा सकते हैं। तो यहाँ मैंने चौक बना लिया है पहले आटे से, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको करूँगी कलरफुल। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर, हरा कलर प्रेम का प्रतीक होता है। तो पहले मैं इस हरे कलर को यहाँ थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन करके बिखेर दूंगी। उसके बाद में मैं लूँगी रेड कलर, क्योंकि रेड कलर भी अपने आप में बहुत सुंदर कलर होता है, शुभ कलर होता है। जैसे मैं हर त्योहार पे रेड कलर की चुंदरी पहनना पसंद करती हूँ। ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले भी बताई होगी, लेकिन मुझे त्योहारों पे चुंदरी साड़ी पहनना, वो भी रेड कलर की, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि चुंदरी ही पहनूँ। और आप लोग क्या पहनते हो, आप लोगों के मन में क्या भाव रहता है, वो भी प्लीज़ शेयर कर दिया करें। मुझे दूसरों के बारे में जानना, दूसरों की चीज़ों के बारे में पूछना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। तो मेरे यहाँ तो सब लोग पहनते हैं रेड कलर की साड़ियाँ। अगर किसी के पास चुंदरी होती है तो वो चुंदरी पहनते हैं, वरना कोई भी रेड कलर की साड़ी पहन लेते हैं। तो यहाँ मेरा चौक हो गया है कंप्लीट। मैं कोशिश कर रही हूँ इसे अच्छे से अच्छा बनाने की। भाई आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ बहुत सुंदर जगह बन गई है, यहाँ हम परमात्मा को बिठा सकते हैं। प्रहलाद आएंगे तो उनको यहाँ बिठा सकते हैं। तो अब मैं डालूँगी इनके ऊपर जो बनाई है हमने गुलरी और थापड़ी, उनको यहाँ डाल देंगे। आज इन्हीं से जला के हम त्योहार मनाते हैं। पहले शुरुआत यहीं से होती है, इनका पूजन किया जाता है। ये गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। तो भाई यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बन पाई हैं, लेकिन जो भी हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब बनाने वाले नहीं मिल पाते हैं। जो भी मिल जाता है थोड़ी सी बना के छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ हमने कूलर रख लिए हैं, और जिस दिन हम शीतला माता पूजते हैं उस दिन भी ये कूलर को ही पूजते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही निकाल के रख दूँगी, क्योंकि जलाते टाइम हम लोग भूल जाते हैं तो निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं पहले ही वो भी व्यवस्था करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर उस दिन बहुत परेशानी होती है पूजने के लिए। हमारे यहाँ इनको ही पूजा जाता है। तो भाई यहाँ मैंने साइड साइड से लगा दी है थापड़ी, और बीच में लगा दिए हैं कूलर, और प्रहलाद और होलिका मैया भी बनाई जाती हैं, वो मैंने रख दी हैं बीच में। अच्छे से सेट कर दूंगी, और यहाँ हल्दी घी गुड़ से पूज के, और अब मैं इनको यहीं के यहीं छोड़ दूंगी। और शाम को होगा होलिका दहन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे ब्लॉग को देखते रहें, तो आगे भी आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। हिंदू त्योहारों में हमेशा कोई न कोई चक्कर पड़ ही जाता है। यहाँ चंद्र ग्रहण होने की वजह से सूतंग लग जाएगा, इसलिए होलिका दहन को कर रहे हैं एक दिन पहले ही, और नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्र ग्रहण से पहले जो सूतक लग जाता है वो लग जाएगा। तो पूजा पाठ और कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं उसमें। तो भाई वो कल का दिन हमारा पूरा खाली जाएगा। तो कल हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और नेक्स्ट डे हम होली खेलेंगे। होली खेलेंगे वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो भाई जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज मैंने आपको दिखाया है कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट करते रहें। आज का ब्लॉग मेरा यहीं, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। तो भाई आज के लिए मेरी तरफ से मेरे सभी फ्रेंड्स को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राधे राधे।